अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तालीम और हुलिया मुबारक के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहि अज़ीज़ ने अपने वालिद मुहतरम से दरख्वास्त की थी कि मुझे पढ़ने के लिए मदीना मुनव्वरा भेज दिया जाए। चुनाचे अल हिदाया व निहाया में है कि हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहि अज़ीज़ को अपने साथ मिस्र से शाम ले जाना चाहा। नाज़रीन, तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपने बाबा जान से अर्ज़ की, ऐ अब्बा जान, क्या मैं आपको ऐसा मशवरा न दूं जिसमें हम दोनों का फायदा हो जाए। फरमाया, वो क्या है। अर्ज़ की, आप मुझे मदीने शरीफ की पुरबहार इल्मी फिजा में भेज दीजिए ताकि मैं वहां के फुक़हाए किराम व मशाइख़ अज़ाम राहिमहुमुल्लाह से इल्म अमल के फूल हासिल कर सकूं, यानी इल्म अमल सीख सकूं। वालिद साहब को ये तजवीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की पसंद आई और उन्होंने हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहि अज़ीज़ को एक खादम के हमराह मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा ताज़ीमम व तकरीमा भेज दिया। हज़रत सैयदना सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जिस दियानत व मेहनत के साथ अपने शागिर्द रशीद हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहि अज़ीज़ के किरदार और गुफ्तार की निगरानी की, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नमाज की जमाअत में शरीक न हो सके। उस्ताद मुहतरम ने वजह पूछी तो बताया, मैं उस वक्त बालों में कंघी कर रहा था। तड़प कर बोले, बाल संवारने को नमाज पर तरजीह देते हो, और इस बात की खबर मिस्र में हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के वालिद मुहतरम को कर दी। उन्होंने उसी वक्त अपना खास आदमी बेटे को सजा देने के लिए भेजा। नाज़रीन, उसने मदीने शरीफ पहुंचते ही सबसे पहले उनके बाल मुंडवाए, फिर कोई दूसरी बात की। नाज़रीन, उस तालीम व तरबियत का ये सबक था, ये नतीजा था कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत उन तमाम इखलाकी बुराइयों से पाक थी जिनमें बनु उमैया के कई नौजवान मुब्तला थे। इस हिकायत में उन वालिदैन के लिए भी सबक और दर्स पोशीदा है, पिन्हा है, छुपा हुआ है, जो अपनी औलाद की तरबियत पर खातिर खा तवज्जो नहीं देते।
उनसे दुनियावी तालीम के बारे में तो पूछ गछ करते हैं, मगर नमाजों की अदायगी की तरगीब नहीं देते। नाजरीन, याद रखिए कि तरबियत औलाद सिर्फ उस चीज का नाम नहीं कि उन्हें खाने पीने और लिबास, कपड़े जैसी जरूरियात और दीगर आसाइशात मुहैया कर दी जाए, बल्कि उन्हें अल्लाह जल्ल जलालुहु और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फर्मा बरदार बनाने की कोशिश करना भी वालिदैन की जिम्मेदारियों में शामिल है। औलाद पर भी बल्कि जहन्नम हराम हो। जब हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाहि अजीज के वालिद हज के लिए आए और अपने बेटे के उस्ताद मुहतरम हजरत सैयदना सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मुलाकात की, तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में यानी अपने शागिर्द के बारे में तासुरात देते हुए इरशाद फरमाया, मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसके दिल में अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की इतनी अजमत हो जितनी इस बच्चे के सीने में मौजूद है। नाजरीन, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाहि अजीज का रंग जो था वो सफेद था, चेहरा पतला, आंखें गहरी और चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी मुबारक थी। बचपन में दराज गोश यानी गधे ने पेशानी पर लात मारी थी जिसका निशान बाकी था, इसलिए वो अशक्कू बनी उमैया कहलाते थे। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।